नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। कल आप लोग को जैसा कि पता होगा कि बीपीएससी का मेंस का पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें हिंदी का हुआ था। अब बैकग्राउंड में एक साउंड भी सुना होगा। ठीक है, पता नहीं साउंड को तुम लोग समझा कि नहीं समझा। वो हम इसलिए बजाए हैं क्योंकि हम बार बार कई बार हजार बार हम जब भी वीडियो बनाए, करंट अफेयर का बात हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट का, तो हम स्थानीय भाषा के बारे में, स्थानीय पर्व के बारे में, ठीक है, स्थानीय त्यौहार के बारे में हम बार बार बोले हैं कि उसको आप इम्पोर्टेंस दीजिए। 70वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि समा चकेबा पे सवाल पूछा गया हुआ था। और हम तब पर भी बोले हुए थे जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, जो मधुबनी दरभंगा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बेगूसराय वाला एरिया भी आता है, तो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है मिथिला। ये आपको जो आप बिहार का हिस्ट्री पढ़िएगा तो मिथिलांचल क्षेत्र के बारे में भी पढ़िएगा। ठीक है, जो माता जानकी है, माता जानकी नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है जनकपुर। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही भव्य मंदिर है जानकी जी का। ठीक है, तो जनक जी थे, तो जनक जी की पुत्री थी कौन, ये माता जानकी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, हम बार बार बोले हैं कि जो मैथिली भाषा है या फिर जो मगही है या फिर भोजपुरी है, भोजपुरी में गाना वाना सुनता होगा, वो गाना बहुत ज़्यादा सुपर हिट भी और बहुत देश दुनिया में भी मतलब सुना जाता था। वो गाना का नाम है कि लॉलीपॉप लागेलू। ठीक है, तब आदमी क्या होता है कि अब गाना वगैरह ये सब बजता है या फिर कहीं पे सुनता है तो उसको उसको क्या चीज़ का सर्टिफिकेट दे देता है, उसको अश्लील का सर्टिफिकेट दे देता है। ठीक है, उसको अश्लील का सर्टिफिकेट दे देता है बुद्धिजीवी व्यक्ति। देख भाई, जो बेगूसराय वाला क्षेत्र है, ठीक है, और जो मधुबनी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ का हम दो शब्द के बारे में बोलते हैं। ठीक, अब जिसको जिस प्रकार से लेना हो, क्योंकि आम चाल का जो भाषा होता है तो वहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बेगूसराय वाला क्षेत्र में यदि कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे एक आम चाल बोली में एक गाली ही कह दो, ठीक है, एक गाली दिया जाता रहता है। और वो क्या कहता रहता है उस गाली में, वो नॉर्मली बोलता रहता है, वो बोलता रहता है बरगाही, बरगाही का भाई। ठीक है, ये बोलता रहता है। मिथिलांचल में यदि आएगा तो मिथिलांचल में एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहता है, उसको कहते हैं बपजेट। ठीक है, तो ये स्थानीय भाषा में इस्तेमाल किया जाता रहता है। ठीक है, तो जो अब क्या होगा, जो जिस क्षेत्र का रहने वाला होगा उसको तो उस क्षेत्र के बारे में प्रॉपर जानकारी होगा। जैसे कि भोजपुर वाला क्षेत्र है जिधर हम लोग क्या मानते हैं कि भोजपुरी भाषा बोला जाता है, भोजपुरी भाषा बोला है। ठीक है, तो वहाँ पे एक शब्द सुनते होंगे रउआ, रउआ रउआ शब्द सुनते होंगे। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ क्या होता है, जब भी स्थानीय भाषा में कोई फिल्म आता है, कोई गाना आता है, तो लोग उसको क्या होता है कि लोग उसको अश्लील का सर्टिफिकेट दे के अश्लीलता का सर्टिफिकेट देता है। मगर कोई भी शादी पार्टी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भोजपुरी गाना पूरा दबा के चलता है। ठीक है, चाहे वो एक दो कलाकार भी जैसे कि खेसारी लाल है, पवन सिंह है, तो इन लोगों का गाना बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है, सुपरस्टार हैं भोजपुरी के। तो जो स्थानीय भाषा होता है तो उस चीज़ को क्या होता है कि आदमी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आदमी ना क्या करता था, नेचुरल नहीं रहता। ठीक है, नेचुरल नहीं रहता, वो आर्टिफिशियल टाइप का रहता है, दिखावा। टाई पहने हुए हैं, एकदम ऐसे करके बैठे हुए हैं, यस सर, नो सर,
यस प्लीज, समझ गए। तो वो क्या होता है, वो दिखावा, वो वास्तव में होता नहीं है। और ये सारा चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, जब जो एसए का पेपर हुआ, ठीक है, तो एसए का जो पेपर हुआ तो उसमें तुमको स्थानीय जो कहावतें हैं तो उस पर भी सवाल पूछा गया। तब उस पर सवाल पूछा गया तो क्या हुआ कि जो अभी सब चीज़ पे ध्यान दिया होगा तो उस बच्चा को तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा बनाने में या बताने में, लिखने में। जो इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है तो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जब भी इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो उसको क्या होगा, समस्या होगा। ठीक है, तो भाषा कोई भी हो, भाषा को देखो जब भी किसी चीज़ का कंपेयर करेगा तो उसमें कमी खामियां निकलेगा। ठीक है, तो आपको उस क्षेत्र के हिसाब से समझना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और जैसे कि यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में हम तुमको 2012 में हम गए हुए थे। ठीक है, 2012 में दुर्गा पूजा में गए हुए थे। तो वहाँ पे ना दुर्गा पूजा में गए हुए थे तो वहाँ पे दुर्गा कुंड है। ठीक है, दुर्गा कुंड है, वहाँ पे एक मंदिर है और वहाँ पे मंदिर परिसर में ही ऐसे करके तालाब टाइप का बना हुआ है। उसमें बहुत सारा मछली रहता है, तो उस मछली को कोई मारता वारता नहीं है। ठीक है, उसको भोजन वोजन देता रहता है। और पास में ही थोड़ा आगे जाएगा तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 80 घाट है। ठीक है, गंगा के किनारे क्या है, 80 घाट है। आसपास में ही तुमको BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें कभी जाने का मौका मिले तो उसमें शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ठीक, जो लंका है तो लंका के पास में ही पड़ता है ये सारा क्षेत्र। ठीक है, जगह का नाम है लंका। तो ये सारा चीज़ हम तुमको बता इसलिए रहे कि जब जो हम वहाँ पे गए हुए थे तो वहाँ पे चाय के दुकान पे गए, सुबह सुबह चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के लिए गए तो वहाँ पे जब जो बात लोग कर रहा था तो बात बात में उसके मुंह से ने एक शब्द निकल जाता भोंसरी के। ठीक है, तो हमको बड़ा ख़राब लगा कि क्या मतलब ये तरीका है कि आदमी बात बात में इस प्रकार का गाली देता है। तो हमको नहीं रहा गया, तो फिर हम एक आदमी से पूछ दिए कि मतलब क्यों आप लोग बात बात में भोंसरी के बोलते रहते हैं। तो वो हमको बोला कि बेटा ऐसा बात है ना कि हम लोग के बोल चाल में क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग का आदत हो गया, हम लोग के भाषा में ये चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तब हमको उस टाइम में तो उतना समझ नहीं आया, क्योंकि हम स्वयं उस टाइम में उस टाइम में हमको लगता है कि इंटर में पढ़ रहे होंगे। तो हम ये सारा चीज़ तुमको इसलिए बता रहे हैं कि स्थानीय भाषा को ना क्या हो कि किसी के साथ कंपेयर करके अश्लील अच्छा बुरा करने की कोशिश मत करो। ठीक है, हर चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि सवाल पूछा है तो इसलिए हम बोले और हम उस टॉपिक पे आएंगे। उससे पूर्व चलो एसए में कल भी क्या हुआ, जो हिंदी वाला जो पेपर था तो उसका हम डिस्कशन किए। उसमें एक टॉपिक पे हम डिस्कशन भी किए थे तुमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, AI के बारे में पूरे विस्तार से। बाद बाकी पे हम बोल दिए कि ऐसे ऐसे करके ही फ्रेम कर सकता। इसमें एक टॉपिक होगा। ठीक है, इसमें एक टॉपिक होगा, तुमको हम दिखाते हैं। और वो बताने के पीछे भी कारण, ये देखो 5 नंबर नहीं, हम बता रहे हैं वो क्यों हम कह रहे हैं। ये 7 नंबर सवाल। ठीक है, 7 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। तो आपको क्या करना था, इस पे ऐसे लिखना था, कितना शब्दों में, इस पे लिखना था आपको 700 से 800 शब्दों में। ठीक है, 700 से 800 शब्दों में। हम 1 से लेकर 4 पे भी आएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 4 पे भी आएंगे। हम ये क्यों अभी तुमको हम बता रहे हैं, उसके पीछे कारण भी बताते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब हम क्या हुआ कि मई महीने 2025 का जब प्रतियोगिता दर्पण वाला हम करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड किए तो उसमें क्या हुआ, मार्च में तुमको बजट आया हुआ था। तो बिहार बजट आया हुआ था तो उसके बारे में भी हम पढ़ाए। झारखंड का बजट आया हुआ था, मध्य प्रदेश का बजट आया हुआ था, छत्तीसगढ़ का बजट आया हुआ था। तो सारा चीज़ के बारे में हम पढ़ाए। तो बिहार बजट में सरकार के द्वारा एक घोषणा किया गया हुआ था कि जो बस होगा ना, बस, तो बस का क्या किया जाएगा, जो परिचालन होगा और साथ में इसका क्या होगा, इसमें जो यात्री होगा
यात्री और साथ में जो इसका चालक होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, ये सारा का सारा महिला होगा। ठीक है, क्या होगा, महिला जो होंगी वो होंगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते हम भी कहीं पे यूट्यूब पे 2-3 जगह हम भी क्या हुआ कि वीडियो देखे हुए थे बिहार बजट पे। तो एक जगह हम वीडियो देखे तो वहाँ पे जब ये टॉपिक आया तो फिर क्या हुआ कि एक शिक्षक के द्वारा ये बोला गया कि सारा काम यदि क्या होगा, सारा काम यदि महिला ही करेगी, बस भी चलाएगी, रेल भी चलाएगी, ट्रेन भी चलाएगी, सब वही करेगी, तो पुरुष को क्या करें, पुरुष को एक क्या करते हैं, एक अंतरिक्ष यान में बैठा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको मंगल ग्रह पे भेज देते हैं। तो इस पे ही हम बोले कि जब ऐसा मेंटलिटी रखेगा, जब ऐसा मानसिकता शिक्षक होके रखेगा, तो जो महिला है वो यदि ये वीडियो देखेगी, ठीक है, या फिर उनसे पढ़ रही होगी या फिर भविष्य में कहीं पे देखेगी, तो उसके मन में किस प्रकार का विचार आएगा, उसके मन में क्या होगा, कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज टाइप का फील करेगी। ठीक है, डिमोरलाइज टाइप का फील करेगी, उसका आत्मविश्वास क्या होगा, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा, कमज़ोर दिखेगा, नीचे होगा। तो हम इसी चीज़ पे बोल रहे थे, तब क्या हुआ कि अब लोगों को ख़राब लग गया, तो हमको मैसेज किया गया कि तुम क्या करता है कि तुम बकवास करता है, तुम महिला सशक्तिकरण पे क्या किया है, बकवास किया। हम उसमें विश्व बैंक के रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र किए हुए थे कि विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट ये जारी किया गया कि भारत 2025 में क्या करेगा कि जापान को सरपास कर जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में, और आने वाले 27 में क्या होगा कि जो जर्मनी है, तो जर्मनी को भी भारत क्या करेगा कि सरपास करेगा। मगर इसके लिए 2 कंडीशन था, 2 कंडीशन ये था कि भारत को 2 काम करना पड़ेगा। एक जो महिला होगी तो उसका जो भागीदारी है, ठीक है, तो वर्तमान में 35.5% के आसपास है, तो इसको बढ़ा के कितना करना है, इसको बढ़ा के 50% कर दे, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि जो भारत का वृद्धि दर होगा जीडीपी का, वो कम से कम 7.8% रहेगा। जब ये दोनों चीज़ को यदि भारत अचीव कर लेता है, इस दोनों चीज़ को मेंटेन करके चलता है, तो भारत निश्चित रूप से जो सपना देख रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने का, तो वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, सफल होगा। ठीक है, तब इतना हम बहस किए, इतना ज्ञानबाजी किए, या फिर जो कह दो बकवास किए, इतना बोले, यदि कोई बच्चा सुना होगा या फिर अभी सुनेगा, आने वाला भविष्य में यदि उसको महिला सशक्तिकरण पे लिखने का मौका मिलेगा, तो वो ये सारा पॉइंट को क्या कर सकता है, ये सारे पॉइंट को अटैच कर देगा। और किसी भी एस्से में जब क्या होगा कि तुम रिपोर्ट, इंडेसेज, फैक्ट्स, फिगर, सूचकांक वगैरह डालेगा ना, तो अन्य के मुकाबले में ऑटोमेटिक तुम्हारा जवाब क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। यदि 10 नंबर का सवाल है ना, तो एग्जामिनर कितना भी कंजूस होगा, उसका कितना भी मूड खराब होगा ना, तो तुमको 6 नंबर दे देगा, और 6 नंबर दे देगा, तुम समझ लो क्या होगा, ये हाईएस्ट नंबर होता है, क्योंकि मेंस में जल्दी नंबर उठता नहीं है। ठीक है, यदि 10 नंबर है तो 10 नंबर में 5 नंबर 6 नंबर दे दिया तो समझ लो कि तुम टॉपर की लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि नंबर देता ही नहीं, 3 नंबर 4 नंबर कितना भी अच्छा लिखेगा उससे ज़्यादा जल्दी नहीं देता रहता है। समझ गया? तो ये सारा चीज़ आप कब जानिएगा, ये सारा चीज़ आप तब जानिएगा जब कोई आपको इतना विस्तार रूप से पढ़ाएगा। ठीक है, इतना विस्तार रूप से पढ़ाएगा, और कोई मुफ्त में बैठा हुआ नहीं है दान पुण्य करने के लिए। समझ गए? तो हम उसको बोले भी कि हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, एक स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे महिला सशक्तिकरण पे, ठीक, और तुमको बना के देंगे। अभी तक हम नहीं बना पाए क्योंकि समय के अभाव के वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी टॉपिक को आप तभी जान पाइएगा, कब जान पाइएगा, जब उसके बारे में विस्तार से पढ़िएगा, या फिर विस्तार से कोई आपको समझाएगा। अब समझाने के लिए क्या है कि समझाने के लिए आदमी बैठा हुआ थोड़ी ना है कि आदमी क्या करे, बैठ के फ्री में दान पुण्य तो नहीं करेगा। अब मान चलो कि हम ही मान चलो कि मेरा एज फॉर एग्जांपल करते हैं, मेरा कोई बैच पेड वाला कोर्स चलता है, मान चलो कि उसका फी 10,000 रुपया हो, तो तुमको लगता है कि हम पेड वाला बच्चा को छोड़ देंगे और तुमको फ्री में आके यहाँ पे हम ज्ञान देते रहेंगे, कंटेंट देते रहेंगे? ऐसा नहीं होता और नहीं करता है। ठीक है, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा तुमको एक ही चीज़ नज़र आएगा कि कोर्स का प्रमोशन होता रहता है। ठीक, चलो अब आते हैं हम अपने मुद्दा पे। ये सारा चीज़ तुमको बताना ज़रूरी था, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से क्या होता है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, उसके लिए रणनीति बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो
पहला में देखिए क्या है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 700 to 800 वर्ड। ठीक है, 700 से 800 शब्दों में। यदि 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम कंपेयर कर दें बीपीएससी का और यूपीएससी का, तो यूपीएससी में तुम देखेगा ना कि यहाँ पे कितना नंबर का सवाल है, 100 नंबर का सवाल है। एक क्वेश्चन का जवाब तुम देगा तो कितना नंबर मिलने वाला है, 100 नंबर। यदि यूपीएससी में तुम देखेगा कि यदि मान के चलो कि वो कितना नंबर का हो, यदि वो 25 नंबर का होगा सवाल, तो वहाँ पे तुमसे कम से कम कितना शब्द लिखवाएगा, वहाँ पे कम से कम तुमसे 25 नंबर हम बोले हैं ना, तो वहाँ पे लिखवाएगा 150, 300, लगभग 375 शब्द के आसपास तुमसे लिखवा लेगा एक 25 नंबर के सवाल के लिए। ठीक है, समझे। वही फिर तुम बीपीएससी में आओ तो जैसे यहाँ पे देखो तो तुमको 100 नंबर के लिए कितना बोल रहा हूँ, 700 से 800। यूपीएससी में यदि एसए देखेगा, यूपीएससी में यदि एसए देखेगा तो वहाँ पे एक एसए पे कम से कम 1200 शब्दों के आसपास बोलता है लिखने के लिए। समझ गए। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब किसी चीज़ के बारे में तुम बेहतर तरीके से पढ़ेगा तो 1200-1500 शब्द कोई मायने नहीं रखता, आराम से लिख सकता है। ठीक है, नॉर्मली यदि हम बोले तो ये कितना शब्द का ये हो गया सवाल, 150, 300। यदि 150 से ही गुना कर दें 10 को तो लगभग क्या होगा कि 1500 शब्दों का ये तुमको बन जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्पररी, ये शब्द याद रखना, कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई के बारे में तुम चाहेगा, आईटी वाला जो सेक्शन है तो इसको इसमें इंक्लूड करके चाहेगा तो एक बेहतरीन जवाब लिख सकता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। हम इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाए हुए थे। ठीक है, अब वीडियो क्या था कि जो वर्तमान का जो तुमको तेलंगाना है तो वहाँ पे एक जगह है, अब तो राजधानी हो गया है, हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में क्या हुआ कि वहाँ पे एक क्षेत्र था, कांचा गोची वाला करके नाम था। ठीक है, कुछ ऐसे ही नाम था। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह था, जंगल वगैरह था, उसमें हिरन, मोर, पक्षी और बहुत सारा उसमें जीव जंतु रहता था। तो उस लैंड को लेके ये था कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उनका कहना ये था कि वो लैंड मेरा है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि हम उस लैंड को अपने हिसाब से यूज करेंगे। मगर प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे जो पेड़ पौधा था, जो पर्यावरण था, जो बायोडाइवर्सिटी था, तो अब पेड़ पौधा काटे तो स्वाभाविक है क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो जो वहाँ पे जीव जंतु जो रह रहा था तब वो क्या होगा, वो अल्टीमेटम बेघर हो जाएगा, उसको भोजन का समस्या हो जाएगा, पानी का समस्या हो जाएगा, आवास का समस्या हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, तो कहीं ना कहीं उसका मृत्यु होगा। तो इससे पर्यावरण को क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम उस पर क्या हुआ था कि एक अच्छा खासा वीडियो हम उस पर बनाए हुए थे। ठीक है, उसमें थोड़ा मेरे द्वारा क्रोध भी जताया गया हुआ था, मगर वो जेन्यून था, क्योंकि इस प्रकार का हरकत गवर्नमेंट के पास लैंड का तो कमी नहीं है। ठीक है, आप चाहिए कहीं और भी क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं कहीं और पे लैंड का व्यवस्था करके। तो ये सारा चीज़ आप कब जान पाओगे, ये सारा चीज़ आप तभी जान पाओगे जब आप करंट अफेयर को कोई आपको विस्तृत तरीके से बताएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा। या तो पेड कोर्स लिए हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं, फ्री में चाहेगा तो फ्री में बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल होगा, नहीं जल्दी होता है। ठीक है, और उस समस्या को समाधान करने के लिए आज ही हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, जाके देखना।
71वीं बीपीएससी के लिए प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, ठीक है। बस उसमें एक कंडीशन है 50 सब्सक्राइबर का, तो वो जैसे बच्चा फुलफिल कर देता तो हम वो क्लास भी चालू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, कंटेंट बनाना पड़ता है। जब 5-10 बच्चा भी नहीं जुड़ेगा तो फिर करके क्या फ़ायदा होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो भूमि संरक्षण और जैविक खेती। जो ये जो क्या नाम है, सिक्किम वाला जो राज्य है, पूर्वी राज्य जो है 7 बहनें, तो सिक्किम के बारे में भी एक क्या आया हुआ था, एक जैविक खेती करके गवर्नमेंट का प्रोग्राम आया हुआ था, तो हम वहाँ पे भी बताए हुए थे। और ये बहुत पुराना टॉपिक भी है कि सिक्किम को क्या किया गया था, सिक्किम को तुमको प्रथम जैविक खेती करने वाले, ठीक है, जो बिना खाद वगैरह यूज किए खेती करता है, तो उस मामले में इस राज्य को प्रथम दर्जा मिला हुआ था, ठीक। अब आते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक टॉपिक को तुमको बता देते हैं, ठीक है। एक टॉपिक को बता देते हैं, फिर क्या करना उसके हिसाब से तुम पूरा अन्य टॉपिक पे विचार करना, क्या करना उस पर आंसर राइटिंग करना, ठीक। देखो कुल कितना शब्द है, 700 शब्द है। तो पहले तो एक क्या करते हैं, पेपर बना लेते हैं। पेपर जनरली कैसा रहता है, पेपर जनरली तुमको इस प्रकार का रहता है, ऐसे करके एगो पेपर होगा, एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर से हो सकता है चौथाई छोड़ा होगा, फिर इधर से चौथाई छोड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुमको ये जो दिया हुआ बॉक्स है, इस बॉक्स में तुमको आंसर लिखना है। तो पहले क्या किया जाता है कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। हाँ, ये कलर नहीं है, रेड लेते हैं। परिचय, परिचय लिखेगा, परिचय लिख लेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, मुख्य भाग, मुख्य भाग। जब मुख्य भाग लिख लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, तीसरा में तुम निष्कर्ष लिखेगा, निष्कर्ष लिखेगा, ठीक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कशन करते हैं, परिचय को, मुख्य भाग को, और क्या नाम है इसका, निष्कर्ष को। तो अब एक टॉपिक हमको क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक हमको चूज करना पड़ेगा। तो कौन सा टॉपिक इसमें लिया जाए। यहाँ पे तो बच्चा के द्वारा क्या किया गया है, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। तो हम कौन सा ले लें, कौन सा ले, 1 नंबर वाला ही लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट अफेयर भी है, आईआर भी है, तो 1 नंबर को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर में क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कॉन्टेम्परेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कैसे कैसे आंसर लिखिएगा। जब आपको परिचय लिखना होगा, परिचय, तो 700 शब्द से 800 शब्द है, ठीक है। तो हम 800 शब्द ही मान के चलते हैं, 800 शब्द। इसका कितना निकाले, 10% निकाले कि 15%, 10% निकाल के देखते हैं। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 80। तो 80 नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 90 कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको 90 कर देते हैं। गौर से देखना, एक बताएंगे तुमको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पंद्रह % देखते हैं, 800 का
15%। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा? 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 75 से 15 8 20 से 120 शब्द आता है। ठीक है, तो हम लोग इंट्रो में 120 वर्ड लिखेंगे। ठीक है, इंट्रो में कितना लिखेंगे? इंट्रो में 120 वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो अब इंट्रो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो सवाल क्या है? सवाल है कि समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्व। तो अब एक चीज़ देखो, हम किसी पार्टी का यहाँ तो ना तो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जो जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हम उसके बारे में बताते हैं। 1900 थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं फिर बताएंगे। 1991 का बात करेगा तो 1991 में याद होगा कि भारत में LPG, अब ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मत समझ लेना। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या हुआ था? विचार आया था। ठीक है, और ये क्यों लाया गया हुआ था? क्योंकि इससे पूर्व क्या था? इससे पूर्व भारत का जो अर्थव्यवस्था था, वो ओपन नहीं था, वो खुला टाइप का नहीं था। ठीक है, वो क्या था? वो बंद प्रकार का था। जैसे अभी वर्तमान में, वैसे तो है नहीं मगर फिर भी एग्जाम्पल यदि बोले तो नॉर्थ कोरिया कह सकते हैं। ठीक है, इसको नॉर्थ कोरिया। तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया का जो शासक है उस प्रकार का अपने देश में शासन था, शासन नहीं था उसका। भारत का जो व्यापार का स्थिति था वो बहुत लिमिटेड देशों के साथ क्या होता था, बहुत गिने चुने के साथ व्यापार होता था। बाद बाकी क्या होता था, जो चीज़ होता था अपने देश में उपजाए नहीं है तो जैसे तैसे मैनेज किए अपना चल रहा है। ठीक है, तो बंद प्रकार का नीति था। फिर जैसे समय बीतते गया तो स्थिति धीरे धीरे सही होने लगा। 2014 में क्या होता है कि 2014 में भारत में क्या होता है? इलेक्शन होता है लोकसभा का, और लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसमें क्या पाता है? उसमें देखता है कि जो बीजेपी पार्टी है, ठीक है, जो बीजेपी पार्टी है तो वो सत्ता में आती है। ठीक है, तो सत्ता में आती है तो फिर क्या? फिर वो भी अपना शासन प्रशासन में लगी रहती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब जो 2000 तुमको 19 में चुनाव होता है, तो 2019 में चुनाव जो होता है तो चुनाव से पूर्व में क्या होता है कि 14 फरवरी को, जिस दिन क्या वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ कि पुलवामा में हमला हुआ। पुलवामा में क्या होता है कि एक आतंकवादी हमला होता है। तो जब पुलवामा में एक आतंकवादी हमला होता है तो फिर क्या होता है कि फिर भारत में पूरा वो होता है, क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा फिर पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया जाता है। तो जब जो स्ट्राइक किया जाता है तब इसको हम यहाँ पे रुकते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि तुमको पूरा मामला समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि यदि हम कुछ बोलते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं तो उसको समझो, बुझो। ठीक है, तब जाके फिर क्या करना? कमेंट करना। ऐसे ही बोलता रहता क्या कि ज्ञानबाजी करता है, तो ज्ञानबाजी फ्री में करते हैं तो तुम लोग को क्या करता? खराब लगता है कि बेमतलब में बोलता है। और जितना कंटेंट हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, इसे मुफ्त में कोई ना बताएगा, ना देगा, ना समझाएगा। ठीक है, एक सेकंड ठहरो। तो क्या होता है कि भारत के द्वारा तुमको 2019 में पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया जाता है। पाकिस्तान पे जब स्ट्राइक किया जाता है तो फिर स्वाभाविक है पूरा हो हल्ला दुनिया में मचता है। एक सेकंड ठहर जाओ।
जो वो मिशन रहता है, ठीक है, तो उसका क्या नाम रहता है? उसका नाम रहता है तुमको सर्जिकल स्ट्राइक। क्या नाम रहता है? सर्जिकल स्ट्राइक। एक फिल्म आया हुआ था, क्या नाम है इसका, विक्की कौशल एक्टर है, ठीक है, तो उसमें वो डायलॉग सुना होगा ना, हाउ द जोश, ठीक है। पूरा क्या होता है, पाकिस्तान में जाता है, पूरा तांडव मचा के आता है। तो पुलवामा हमला हुआ तो उसमें क्या किया गया, भारत के द्वारा फिर तुमको सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। और इसमें एक घटना और हुआ था, इसमें इसमें ही हुआ था शायद, एक सेकंड ठहर जाओ। हाँ, इनका नाम था, भारत के वो थे, पायलट थे, ठीक है, जो फाइटर जेट को चलाते थे, उनका नाम था अभिनंदन, अभिनंदन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब जो पाकिस्तान का जो तुमको F-16 रहता है शायद, F-16 विमान का क्या करते रहते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट का पीछा करते रहते हैं, तो भारत वाले क्षेत्र को वो क्रॉस कर जाते हैं। और पाकिस्तान में फिर जाके क्या होता है कि MiG-29 से ये रहते हैं, MiG-29 से, तो MiG-29 क्या होता है, उधर क्रैश कर जाता है, तो फिर इनको पकड़ लिया जाता है, अभिनंदन को, पाकिस्तान के द्वारा। फिर भारत सरकार के द्वारा बोला जाता है कि जो भी डिप्लोमेटिक डायलॉग है वो होता है, तो फिर पाकिस्तान में उस टाइम में तुमको जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे, क्रिकेटर रह चुके हैं, उसका नाम है इमरान खान, ठीक है, इमरान खान। तो फिर उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है कि एक गुड गेस्चर के रूप में, ठीक है, मानवता के नाते हम क्या कर रहे हैं कि अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो उस रात में हम लोग भी बैठ के टीवी पे देख रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे। ये 27 फरवरी के आसपास का घटना हुआ। तो ये सारा चीज़ हम तुमको क्यों बता रहे हैं कि जब जो ये पूरा मामला हुआ, ठीक है, तो उस टाइम में विश्व में क्या हुआ कि विश्व में जो अन्य देश था तो उसके द्वारा हमारा आलोचना नहीं किया गया, ठीक है, हमारा आलोचना नहीं किया गया, हमारा विरोध नहीं किया गया। कुछ अमेरिका कहते हैं, पाकिस्तान का चाहने वाला था चिंगू पिंगू, ठीक है, तो वो थोड़ा क्या हुआ कि चिल चपर चुदुर बुदुर कर रहा था। तो उस सब एक्सेप्शन को छोड़ दो, बाद बाकी विश्व का जो पावरफुल कंट्री है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रसिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यहाँ तक कि ये चाइना वगैरह भी है। तो ये सब भी क्या हुआ कि मतलब वही डिप्लोमेटिक टाइप का जो स्टेटमेंट होता है, दोनों पक्षों को मिलकर बात करना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम करना चाहिए, वही डोल ड्रम टाइप का स्टेटमेंट आया। थोड़ा सा बैक में चलो, ठीक है, थोड़ा सा बैक में चलो, कहाँ, 1971। देखो लिखवाना रहता तो हम क्या करते, हमको 2 मिनट लगता, हम धाए धाए बोल के निकल लेते, मगर हम चाहते हैं कि तुम सोचना सीखो। एक का फ्रेम हम करवा देंगे ताकि क्या हो, बाकी का तुम स्वयं से क्या कर सकता है, बाकी का तुम स्वयं से फ्रेम कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं 1971 का। 1971 में पता ही होगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से क्या हुआ, पाकिस्तान से तुमको बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश अलग हो गया, ये बात पता होगा। जब जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्लैश चल रहा था, तो हम लोग को डर इस बात का था कि दोनों में युद्ध जब होगा तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे तरफ पड़ेगा। यदि भारत का तुम मैप देखो, ये कश्मीर बना देते हैं, ठीक है, ये सिक्किम है, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, फिर इधर, तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहा है ना, इधर बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में क्या था, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ठीक है,
उसके बाद इस क्षेत्र में आ गया तो इधर कौन है, इधर पाकिस्तान है। तो उस टाइम में हम लोग का क्या था कि 71 के टाइम में हम लोग का स्थिति विश्व में वैसा जो एक सम्मानजनक होना चाहिए था वैसा नहीं था, ठीक है। कोई भी आके क्या कुछ भी बोल के सुना के चल जाता था। उस टाइम में आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर थे, डिप्लोमेटिक रूप से भी क्या आईआर इंटरनेशनल रिलेशन भी हम लोग का उतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, तो चुपचाप सुनते थे, मजबूरी था। अब इसमें हम सिर्फ क्या कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में हम लोग का परिस्थिति ही ऐसा था, ठीक है। एक तो 1947 में नया नया आज़ाद हुए, उसके बाद देश में ऑलरेडी इतना सारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मन में डर भी था कि हर कोई के साथ रिलेशन बनाएंगे, क्या पता फिर एक बार गुलाम हो जाए, तो बहुत सारा डर था। इस वजह से भारत का अर्थव्यवस्था भी क्या था, बंद अर्थव्यवस्था ही था, ठीक है। तो पाकिस्तान के तरफ से क्या होता है कि पाकिस्तान के फेवर में जो अभी जो आईफोन यूज करते हो कौन, यूएसए का, ठीक है, ऊपर से कौन, ब्रिटेन, ये दोनों क्या किया, जो अरब सागर है ना, तो अरब सागर में क्या हुआ कि अमेरिका अपना पूरा जंगी जहाज वहाज लेके आ गया। सिनेमा समय देखता है कि बहुत लंबा चौड़ा जहाज रहता है, पनिया जहाज, ठीक है, और उस पर देखता होगा कि 100-200 एयरक्राफ्ट लगा रहता है। तो इसके पास, अमेरिका के पास था, वो लेके पूरा क्या हुआ कि हिंद महासागर में घुसेड़ दिया। ब्रिटेन के पास भी था कुछ वैसा ही, तो वो भी उसका ईगल फोर्स कुछ करके नाम था, वो भी लेके क्या हुआ कि तुमको उसमें हिंद महासागर में कर दिया। अब ये दोनों क्या बोल रहा था कि जो अमेरिका है और ब्रिटेन है वो ये कह रहा था कि यदि भारत क्या करेगा, यदि भारत गलती से भी पाकिस्तान पे हमला करेगा, यदि भारत गलती से भी पाकिस्तान पे क्या करेगा, हमला करेगा, तो इसका जो पनडुब्बी तो था ही, वो जो कैरियर फ्रिगेट वाला जो लेके आया था जिसपे क्या एयरक्राफ्ट वगैरह था, तो उसमें ना मिसाइल, परमाणु बम, सारा चीज़ था, ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा ये बोला जा रहा था कि यदि भारत पाकिस्तान पे हमला किया तो क्या करेंगे, भारत पे पूरा परमाणु बम, मिसाइल उसाइल जितना है सारा चीज़ मार देंगे। अब भारत को क्या करेंगे, भारत को पूरी दुनिया के नक्शा से ही मिटा देंगे। तो सिचुएशन वैसा गंदा हो गया हुआ था, ठीक है। अब उस टाइम में एक तो वैसे ही हम लोग का हालत ख़राब था, ऊपर से ही इतना गन गोला बारूद वगैरह लेके सटा दिया हुआ था, स्वाभाविक है किसी का भी कंठ सूख जाएगा। मगर उस टाइम में जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी, तो इंदिरा जी के द्वारा क्या किया गया हुआ था कि जो रसिया है, ठीक है, जो रसिया है, तो रसिया के साथ एक सुरक्षा समझौता किया गया हुआ था कि यदि कभी भविष्य में मेरे ऊपर कोई हमला करता, मेरे मतलब इंडिया के ऊपर, तो रसिया उस संधि के तहत क्या होगा कि भारत का मदद करने के लिए आएगा। बदले में भारत क्या करेगा कि यदि रसिया पे भी किसी का हमला होता है तो बदले में क्या होगा कि भारत भी उसका हेल्प करने के लिए जाएगा। तो भारत रसिया का हेल्प करने जाए उससे पहले क्या हो गया, भारत को ज़रूरत पड़ गया, तो फिर रसिया क्या होता है कि रसिया भी वो अपना वो सारा ताम झाम पूरा मटेरियल लेके आ जाता है कहाँ, जो साउथ चाइना सी है, मैप तो अभी हम बना के दिखा नहीं सकते हैं, तो साउथ चाइना सी है, फिलीपींस वगैरह वाला एरिया है, वो सब होते हुए मलक्का बाईपास स्टेट जो है जल संधि, उससे होते हुए क्या हुआ, उसके बाद वो भी जो बंगाल के खाड़ी क्या नाम है इसका, ये क्या नाम है, थाईलैंड के दक्षिण में आओगे, ठीक है, तो बंगाल का खाड़ी है, बंगाल का खाड़ी का क्या होता है, लास्ट होता है इंडियन ओशन टच करता है, और वो जो थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है, तो जो पानी वाला एरिया है, तो उधर ही उसके टेरिटरी से हट के उस वाले एरिया में क्या हुआ कि रसिया आ गया, ठीक है। तब रसिया भारत के सपोर्ट में आ गया, ठीक है। तब रसिया बोला कि यदि तुम इस दोनों को, यूएसए को और ब्रिटेन को, यदि तुम क्या करेगा, यदि तुम भारत पे अटैक करेगा तब बदले में क्या होगा कि हम तुम लोग पे अटैक करेंगे, ठीक है। फिर पाकिस्तान भी है तो पाकिस्तान का भी ऐसी तैसी करेंगे। तो फिर जाके क्या हुआ कि पूरा मामला शांत हुआ। अब इतना सारा कहानी हम तुमको क्यों बताएं, इतना सारा कहानी हम इसलिए बताएं कि एक तो 1971 का टाइम था, ठीक है, एक तो 1971 का टाइम था जब हमारा ये हाल था कि हम कुछ
बोलते थे तो क्या होता था कि हम लोग को मुंह बंद करवाने के लिए 72 गो आदमी खड़ा हो जाता था। 72 गो आदमी इन द सेंस क्या, 72 गो देश। जैसे जीता जागता अमेरिका जो आज इंडिया इंडिया करता रहता है, ये तो पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा कि ये आईफोन का क्या सच्चाई है, ये जो ब्रिटेन है उसका क्या सच्चाई है, समझ गया। तो उस टाइम में एक वैसा स्थिति था। और आज का स्थिति देखेगा, तुमको जो हम बता रहे थे पुलवामा हमला के बारे में, तो पुलवामा वाला जो हमला हुआ और फिर भारत के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, तो फिर विश्व का बहुत सारा देश क्या हुआ, या तो पाकिस्तान का निंदा किया, कुछ तो सरेआम खुल्लम खुल्ला भारत का सपोर्ट किया, और कुछ वही डोलड्रम वाला बात किया मगर भारत के अगेंस्ट में नहीं बोला, समझ गया। तो तुमको क्या करना है, थोड़ा सा तुमको हमारा जो पूर्व का स्थिति है वो बताना पड़ेगा, जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा तुम बताएगा। और उसके बाद क्या करेगा कि उसके बाद फिर जो वर्तमान में स्थिति है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, आप प्रॉपर जहाँ तक इंट्रो का बात रहा, तो इंट्रो में तुम किसी देश को पकड़ लेना, किसी भी देश को। तुम्हारे मन में मान चलो कि फ्रांस आया, ठीक है, फ्रांस नहीं समझ में आया तो जर्मनी तुमको समझ में आता होगा, जर्मनी भी समझ में नहीं आया तो यूएसए, इंडोनेशिया, ठीक है, रसिया, रसिया को छोड़ दो, चाइना को पकड़ लो, चाइना भी नहीं होता तो अफगानिस्तान को पकड़ लो। तुमको जो देश को समझ में आता है पूरे वर्ल्ड में, तुमको जो देश समझ में आता है, तो खाली पाकिस्तान को छोड़ देना। ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ देना, पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया का तुमको जो देश समझ में आता है उसी देश को पकड़ लेना, उसी पे इंट्रो लिख देना। कैसे इंट्रो लिखेगा, तुमको हम इसका ही बात करते हैं, चाइना का ही बात करते हैं। तो चाइना के साथ क्या हो रहा है कि चाइना के साथ भारत का गलवान घाटी में क्या हुआ कि जो हमारे सेना थे उनके बीचों में झड़प हुआ। इसके बावजूद भी ये लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा था। इसके अलावा तुम देखो कि चीन जो है, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। क्या है, व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, और चीन अब क्या होता है, कई बार पाकिस्तान को भी लताड़ देता है भारत के चक्कर में। क्यों, क्योंकि भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, समझ गया। तो तुम यहाँ से शुरुआत कर सकता है, तुम इंडोनेशिया से शुरुआत कर सकता है। 76वें गणतंत्र दिवस हुआ तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश जो है इंडोनेशिया, उसके राष्ट्रपति जो प्रबोवो सुबियांतो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पे आए हुए थे। तुम इससे कर सकता है। ठीक है, तुम क्या कर सकता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस के साथ कर सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जिसका तुमको क्या नाम है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, तुम उससे कर सकता है। तुम अमेरिका के साथ कर सकता है कि अमेरिका के द्वारा क्या किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा भारत को जैसे कि यूएनएससी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें क्या होता है मेंबर वगैरह बनने के लिए क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, रसिया का बात कर लो तो दुनिया भर में इतना तामझाम होने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि रसिया भारत को बहुत सारा कच्चा तेल दे रहा है। और भारत एक टाइम था कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष की बात करते हैं, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा तेल बेचने वाला देश भी बन गया हुआ था। ठीक है, जो गल्फ वाला कंट्री है, जो तुर्की है, तुर्की जैसा देश, ठीक है, तुर्की जैसा देश क्या हो रहा, भारत का बोल बोलता है। क्यों, क्योंकि भारत क्या होता है कि जो वसुधैव कुटुंबकम वाला जो विचारधारा है, G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ भारत में 2023 में, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया भारत के द्वारा, जो अफ्रीका संघ था जो वर्षों से G20 से बाहर था, तो उसको उसमें क्या किया गया, उसको शामिल किया गया। तो ये सारा मामला जो देखेगा एशियान वाला मामला देखेगा। ठीक है, तो बाकी का दुनिया का जो देश है ना, चाहे वो अपना काम निकलवाने के लिए देखे या फिर रियल में समझता है या फिर जो भी हो, वो भारत को इस रूप में देखता है कि भारत उसके लिए क्या कर सकता है, कुछ न कुछ कर सकता है। तुमको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, जब जो भारत और भारत कहते हैं, रसिया और यूक्रेन में जब वार चल रहा था, तो जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान,
तो जो पाकिस्तान का जो छात्र था तो वो हिंदुस्तान का झंडा लेके, तिरंगा लेके, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंडिया इंडिया चिल्लाते हुए, तिरंगा फ्लैग अपने हाथ में रखते हुए वो वहाँ से निकला। और वो क्यों निकल पाया? उस तिरंगा के वजह से। उस तिरंगा की जगह कोई और फ्लैग होता तो वो नहीं निकल पाता। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा अनुरोध किया गया रसिया को और यूक्रेन को। तो रसिया यूक्रेन देखो दोनों में युद्ध चल रहा था घमासान, इसके बावजूद भी क्या हुआ? भारत के कहने पे वो कुछ देर के लिए युद्ध रोक दिया। क्यों? ताकि जो भारत का जो छात्र था, चाहे वो यूक्रेन में था या फिर रसिया में था, क्या हो पाया? वहाँ से निकल पाए। ठीक है, तो ये भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। और भारत का अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि भारत का क्या इम्पोर्टेंस है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं, या फिर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका अफ्रीका का दौरा हुआ था, तो चाहे मोरिटेनिया हो या फिर अल्जेरिया हो, मलावी हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया? ना कि उनको बल्कि सम्मानित किया गया। ठीक है, उनका बहुत अच्छे से आदर भाव सत्कार भी किया गया और भारत के द्वारा बहुत सारा मदद किया गया। कुछ दिन पहले तुमको जो क्या नाम है, ताइवान, लाओस, वियतनाम वाला क्षेत्र है, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, तो इधर भूकंप आया हुआ था। ठीक है, तो भूकंप आया हुआ था तो क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार बढ़ चढ़ के वहाँ पे गया मदद करने के लिए। जब तुर्की में तुमको भूकंप आया तो भारत पूरा दिल खोल के मदद किया। फिलिस्तीन, यूक्रेन का क्या नाम है, इजराइल का वार चल रहा था, तो वहाँ पे भारत के द्वारा क्या किया गया? इजराइल के साथ तो भारत स्टैंड करता ही था, फिलिस्तीन के साथ भी भारत स्टैंड करता था। अब भारत ही ऐसा देश है कि जो क्या करता है, इस प्रकार का डिसीजन ले सकता है, बाद बाकी दुनिया में और ऐसा देश नहीं करता। या तो वो किसी का मित्र होता है या फिर किसी का दुश्मन होता। भारत के द्वारा क्या किया जाता है? रसिया का भी दौरा किया जाता है और यूक्रेन के भी दौरा किया जाता है। तो ये सारा मामला को तुम क्या करेगा? धीरे धीरे एक एक चीज़ में तुम कोलाइड कर करके क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप तुम एग्जाम्पल के रूप में बताना। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद तुम लिख देना 700 के, हमको लगता है 800-900 वर्ड लिखेगा। अब इसमें क्या होगा कि डिप्लोमेटिक एंगल जोड़ना होगा, तब इतना तुम समझेगा, नहीं समझेगा तो हम एक एक लाइन लिख देते हैं, उस पे तुम क्या करना कर लेना। जैसे मेन बॉडी में आएगा तो विश्व के लिए भारत का आर्थिक महत्व। ठीक है, तो भारत एक बहुत बड़ा क्या है कि कंज्यूमर मार्केट है। दूसरा राजनीतिक, तो एक दो एग्जाम्पल दे देना इस युद्ध वगैरह का। युद्ध से एक चीज़ और हम बता देते हैं। एक तो पाकिस्तान वाला तुमको हम बता ही दिए। जो कतर है, कतर में क्या हुआ कि भारत के 8 क्या थे, नौसेना के साथ अधिकारी थे, तो उनको फांसी का सजा दे दिया गया। ठीक है, अब वो गल्फ वाले कंट्री में एक बार भाई दे दिया तो फिर समझ लो काम खत्म है। ठीक है, इसके बावजूद भी क्या किया गया? भारत के द्वारा उनको बचा लिया गया। तो ये भारत का डिप्लोमेसी है। ठीक है, IR वाला रिलेशन क्या, जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, तो क्या उनका ये अब वर्चस्व कह दो या फिर उनका वो एक वो तरीका है कि क्या होता है कि कैसा भी मामला को सुलझा देते हैं। समझ गए? तो राजनीतिक में देख लेना, डिप्लोमेटिक में ऐसे कर लेना। सांस्कृतिक एंगल तुम जोड़ सकता है। जो गुआना है, साउथ अमेरिका में कंट्री गुआना, तो आरिफ मोहम्मद शायद उनका नाम है, मोहम्मद आरिफ शायद नाम है, देखना एक बार चेक करके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनको बहुत ज़्यादा भव्य इनका स्वागत किया गया। पपुआ न्यू गिनी का नाम सुना होगा, एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप में ही कहीं पे सटा होता है। उधर है कि क्या नाम है कि नॉर्थ अमेरिका की तरफ है, हमको एक जगह ध्यान में नहीं आ रहा था, एक बार चेक करके देखना। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्राध्यक्ष, वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को नमन करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तुम क्या कर सकता है, एक एक टॉपिक पे तुम ऐसे ऐसा एग्जाम्पल लगा के उसी पे 50 वर्ड 60 वर्ड तुम आराम से लिख सकता, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करना, लिखना। बाद में कंक्लूजन होगा तो एक आशावादी कंक्लूजन करना। कंक्लूजन में क्या करना कि जो एशियान वाला कंट्री है, तो दक्षिण का क्या हो रहा कि भारत आवाज़ बन के उभर रहा। जो गरीब, कुचला, पिछड़ा, तीसरी दुनिया का जो देश है,
वो एक आशा के निगाह से भारत को देख रहा। क्लाइमेट का, पर्यावरण वाला एंगल जोड़ना होगा तो थोड़ा क्या करना, थोड़ा यूएसए का क्रिटिसाइज कर देना। क्यों? क्योंकि वो पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया है, तो थोड़ा उसका क्रिटिसाइज कर देना। भारत के द्वारा विरोध किया गया उसमें, क्लाइमेट फंड करके कुछ था, ठीक है। तो उसमें भारत के द्वारा बोला गया कि 3 ट्रिलियन डॉलर होगा तब हम सहमति देंगे। तो ये सारा चीज़ क्या करेगा, ये सारा चीज़ तुम इसमें इंक्लूड करेगा तो क्या होगा कि मज़े में क्या होगा कि ये टॉपिक तुम लिख सकता है। समझ में आया? चलो, आई होप कि हम समझाने में सफल हुए होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ के बता देंगे। अब क्या होगा कि अब आप करिएगा इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो ये देख लीजिए 4 क्वेश्चन इधर है, तो 100 नंबर में। उसके बाद 10 नंबर पे है, तो 10 नंबर पे क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। तो इसके लिए तुम क्या करना, इसके लिए सबसे अच्छा टॉपिक अभी वर्तमान का हम बता रहे हैं। अब तो एग्ज़ाम हो गया, तब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मगर यदि भविष्य में यदि पूछेगा 71वीं बीपीएससी में, तो तुम इस एक टॉपिक को तुम कर सकता। जो इसमें 2 टॉपिक को अटैच करना। एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, तो उसमें संशोधन हुआ, तो फिर क्या हुआ, उसके विरोध में तुमको मुर्शिदाबाद वाला पूरा वायलेंस हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लोग ये कह रहा है कि राज्य सरकार का चूक है। इसमें ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का इसमें हाथ है, क्योंकि बांग्लादेशी वगैरह था। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, 10 शब्द कहते हैं, सॉरी। तो इस पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा तुम क्या कर सकता है, तुम इसको भुनाएगा कैसे इस पूरे टॉपिक को, तो इस टॉपिक को ऐसे भुनाना हम बताते हैं। पहले तो क्या करना, थोड़ा ज्ञानबाजी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज्ञानबाजी के लिए ज्ञान चाहिए, तो अब ज्ञानबाजी कैसे करेगा, थोड़ा सा बैक में जाना, ठीक है। थोड़ा सा बैक में जाना, कहाँ पे, थोड़ा सा करना है, ठीक है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, तो जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तो उसके बारे में कहा जाता था कि वो प्रो इंडिया है, ठीक है, प्रो इंडिया है। जो ये तुमको आया है अभी नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनिस, तो उसके बारे में बोला जाता है कि वो एंटी इंडिया है। तो शेख हसीना का जब तख्ता पलट होता है, तो फिर मोहम्मद यूनिस आता है। फिर जो माइनॉरिटी हिंदू होता है बांग्लादेश में, उसके ऊपर बहुत सारा एट्रोसिटी किया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा ही, आईएसआई का। इसके अलावा वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है, तो उसमें विरोध होता है। फिर बोला जाता है कि जो वो पूरा मामला हुआ उसमें बांग्लादेशी का हाथ था, तो बांग्लादेश को तुम पकड़ लेना एक में। दूसरा एंगल तुम किसका लगा लेना, मालदीव वाला। मालदीव वाला घटना याद है? नहीं याद है तो हम बताते हैं कि क्या हुआ था कि मालदीव को क्या किया जाता है कि भारत के द्वारा सुरक्षा उपकरण दिया जाता है, उसके सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मालदीव में एक कैंपेन चला था, इंडिया आउट, तो खूब माहौल गर्म हो गया। तब जो बड़ा बड़ा स्टार है या फिर कोई भी पैसा वाला है, तो सब मालदीव जाता था घूमने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। तो क्या हुआ कि अचानक से लोग मालदीव जाना बंद कर दिया। तब मालदीव का अर्थव्यवस्था का स्थिति डमाडोल हो गया, और प्रधानमंत्री जी विरोध नहीं किए। वो क्या किए कि वो चले गए लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में एक बीच के नीचे नीचे मतलब वहाँ बगल में बैठ के कुर्सी पे फ़ोटो खिंचवाए, पूरा मामला वहाँ से हो गया, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या होता कि मालदीव का पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है। फिर मालदीव का जो मोहम्मद रिजुजी मोहम्मद, पता नहीं क्या नाम है, मोइजू करके नाम है उसका शायद, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो जाता है बाप बाप करके तुमको चाइना के पास, फिर चाइना के साथ सुरक्षा समझौता क्या कहाँ दुनियादारी वो डील करता है, ठीक है। तो इस मामले को तुम अटैच कर सकता है। इसके अलावा इसमें तुम एक और मामला अटैच कर सकता है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, पहलगाम पे, जम्मू कश्मीर है ना, तो वहाँ पे पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है। तो उसमें 27 लोग तो मारा गया। उसके बाद फिर कुछ सेना के जवान उवान पे क्या हुआ कि उन लोगों पे भी हमला किया गया। तो ये तीनों एंगल को तुम अटैच कर लेना।
ये टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये नेशनल सिक्योरिटी वाला पूरा मामला तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टॉपिक हो गया। बाद बाकी भ्रष्टाचार पे तो फिर कहना नहीं है, कोई योजना उठा के देख लो, कोई योजना, रेल बनाओ योजना, पेड़ बनाओ योजना, सड़क बनाओ योजना, घर बनाओ योजना, टॉयलेट बनाओ योजना, ठीक है, दवा बांटो योजना, जो योजना होगा योजना को 5 गो 10 गो पकड़ना भ्रष्टाचार का, तो तुमको क्या होगा, खेत मिल जाएगा। नारी सशक्तिकरण पे तो हम उतना सारा क्या हुआ कि ज्ञानबाजी करिए दिए तुमको। उसके बाद आते हैं ये, तो इसमें कितना का जवाब देना है, किसी एक पे देना है, ठीक है। तो अब इसके लिए अब क्या होगा कि इसके लिए आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। जैसे ये सब क्या है, ये जो तुम देखेगा तो मैथिली, मिथिलांचल जो है, मिथिलांचल, थोड़ा बहुत मगही, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र का भाषा इसमें मिक्स है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को पकड़ लेना। जैसे कि ये समझ में आ जाएगा किसी को भी, कोई भी बच्चा होगा। जैसन मतलब जैसा, बोअब मतलब लगाओगे, वैसन यानी कि वैसा, कटब, कटबद जो भी है, कटबाद, ठीक है। तो जैसा लगाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो ये बोलता है ना कि जिस प्रकार का तुम्हारा मेंटलिटी होगा, जिस प्रकार का कार्य करेगा, वैसा ही क्या होगा, बन जाएगा। तो इस टॉपिक पे आसानी से क्या हो सकता था, इस टॉपिक पे आप लिख सकते थे। तब इस टॉपिक पे हमको तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल यदि हमको बोलेगा तो हम तो पाकिस्तान पे लिखेंगे, ठीक है। कि पाकिस्तान बाप बाप करके क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना क्या हुआ, बाप बाप करके पाकिस्तान बनाने के लिए पूरा डायरेक्ट एक्शन डे किया, इतना सारा ताम झाम करवाया। और जिस चीज़ के लिए वो पाकिस्तान को बनाया कि मुस्लिम अलग रहेगा तो वहाँ पे सुख चैन शांति से रहेगा, तो आज क्या होता है कि आटा के लिए लाइन में लगता है, मरता कटता है। कहीं देखता है अपने देश में कि आटा बट रहा होगा, अपना सेना क्या हो रहा, पूरा AK-47 लेके खड़ा हो, कोई दाएं बाएं करे तो पूरा उसको दे पीट पाट के, ऐसा नहीं होता अपने देश में, ठीक है। पाकिस्तान में आटा के लिए लाइन लगा रहता है, ट्रक का ट्रक क्या लूट लिया जाता है, चोरी नहीं लूट लेता है, ठीक है। और उस लूट के चक्कर में क्या होता है, लोग नाली वाली में गिर के मर उड़ जाता रहता है। तो पाकिस्तान का वो स्थिति है। तो पाकिस्तान का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एक एक मुद्दा को हम पकड़ते हैं, इसी पे हम लिखते हैं, ठीक है। कैसे 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, और फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग से पहले एक तो क्या हुआ कि जो अंग्रेज था, अंग्रेज तो क्या हुआ, भारत को स्वाभाविक है वो चाहता नहीं था कि भारत कभी आज़ाद हो, भारत को गुलाम बना के रखे। तो अंग्रेज क्या किया कि 1905 में बंगाल का विभाजन करवा दिया। वो तो विभाजन करवाया हिंदू व मुस्लिम के चक्कर में, ठीक है। लेकिन वो क्या बोला, क्योंकि प्रशासनिक हिसाब से वो किए हैं, ठीक है। तो ये बोला। उसके बाद फिर धीरे धीरे 1909 में क्या होता है कि एक सांप्रदायिक कानून आता है, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का व्यवस्था करवा दिया जाता है। उसमें जो दलित कहते हो उसके लिए अलग, जो समान होता है उसके लिए अलग। तो पूरा मामला ऐसे करके फंसाया गया। 1942 में जब तुमको भारत छोड़ो आंदोलन होता तो भी लोग विरोध करता है। 1857 का क्रांति होता तो उस टाइम में भी क्या होता कि मुस्लिम लोग से बहुत लोग अपील करता है कि आप लोग क्या कीजिए, इस विरोध से हट के रहिए। तो ये पूरा मामला को थोड़ा सा हिस्ट्रिकल उसमें जोड़ना। उसके बाद पाकिस्तान का एग्जांपल लेना, पाकिस्तान का कैसे IMF के ग्रे लिस्ट में था, तो मर रहा था, नाक रगड़ रहा था पैसा के लिए IMF के पास, इधर उधर कुत्ता की तरह क्या होता छटपटा रहा था, कटोरा लेके भीख मांग रहा था। भारत पूरा क्या किया, उसको आइसोलेट कर दिया। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान को क्या कहा जाता है कि आतंकवादी का क्या है, वो गढ़ है, वहीं से आतंकवादी पैदा होता है, ठीक। और फिर क्या हुआ कि जब तालिबान सरकार में आता अफ़गानिस्तान में, तो ये लोग पाकिस्तानी सब खूब जश्न मनाया, ठीक है, खूब जश्न मनाया कि अपना दिन अच्छा आ गया। मगर क्या हुआ कि फिर तालिबानी सब क्या किया, पाकिस्तानी को ठोका। ईरान के साथ ये लोग कहता था कि मुस्लिम है, मुस्लिम है। अफ़गानिस्तान भी तो मुस्लिम वाला देश है, तो ईरान भी क्या है, मुस्लिम वाला क्षेत्र है। तो ईरान भी क्या हुआ, ईरान भी ठोका इसको।
तुमको ये गल्फ़ कंट्री में जाता है तो पाकिस्तानी सबको आने नहीं देता। आने से पहले कहता है कि 5,000 दिरहम है तब खाता में तुम्हारे, तब तुम आना नहीं आना। क्यों? क्योंकि मक्का वाला क्षेत्र सब है, वहाँ पे जाके लोग क्या करता था, भीख मांगता रहता है। समझ गया? सिंधु या फिर रावी नदी से क्या हुआ था कि पानी छोड़ा गया हुआ था, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गया, और बाढ़ आया उसके लिए भारत जिम्मेदार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, अपना डैम उम बना के रखता, पानी उनी छोड़ता। अब बगल में नेपाल है, ठीक है, कमला नदी है, तो नेपाल के द्वारा कई बार क्या होता कि पानी छोड़ दिया जाता रहता, तो हम लोग को भी समस्या होता रहता। तो अब नेपाल को थोड़ी ना जिम्मेदार ठहराएंगे। भारत सरकार का दायित्व बनता है कि वो पहले से व्यवस्था करके रखे कि पानी यदि छोड़ा जाएगा तो उसका कैसे स्टोरेज करना, कैसे उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये सारा एंगल तुम ज्वाइन करना, इसमें अटैच करना, तो ये टॉपिक भी क्या होगा, ये टॉपिक भी कर लेगा। ठीक है, उसके अलावा तुमको और भी टॉपिक करना होगा, जैसे कि ये तो हम बता दिए लिखने के लिए, जैसे है बापक नाम साग पात, ठीक है, अब बेटक नाम परोर। तो ये दिखाता है कि फादर था तो स्थिति तब तो ठीक था, मगर जब बेटा का टाइम आया तो क्या हुआ, स्थिति और भी बद से बदतर हो गया। ठीक, उसके बाद है जीते माछी नाही घोटाई। तो जीते माछी नाही घोटाई, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब तक क्या होता है कि जब तक कोई जिंदा है, ठीक है, जब तक उसमें जीवन है, जीवित है, तब तक क्या होता है कि वो लड़ता है, संघर्ष करता है, हार नहीं मानता, ठीक है, कोशिश करता है, भले बाद में रिजल्ट जो हो, मगर क्या होता है वो कोशिश करता है। तो आप इस पे भी कर सकते हैं। इसमें आप चाहिएगा तो आप भगत सिंह के बारे में लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा सा अटैच कर सकते हैं, आप महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हैं कि उन लोगों का कैसे जर्नी शुरू होता, उनका क्या आइडियालॉजी था, उनका क्या गोल था, और फिर बाद में उनके जीते जी वो पाते हैं या फिर उनके मृत्यु के बाद होता है, पाते भी हैं कि नहीं पाते हैं, तो आप इस मामले पे कर सकते हैं। ठीक है, बनले के साथी सब केहू है औरी बिगड़ेल केहू नहीं। क्या होता है, जिसका नाम, पहचान, पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा, नेम फेम होता है, तो उसको क्या होता है, उसको सब प्रेम करता है, सब उसके साथ रहना चाहता है। जिसके साथ विपरीत टाइम आता है या फिर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर होता है, तो लोग उससे क्या होता है, भागता रहता है। जैसे कि मान चलो कि फ्रेंड सर्किल होगा, तब 10 गो दोस्त होगा, धन वाला होगा, अब एगो दोस्त होगा थोड़ा क्या होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, तो उससे क्या होता है, लोग भागता रहता है, उसके बात को वैल्यू नहीं था, चाहे वो कितना ही सच क्यों ना बोले। ठीक है, तो कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताए हैं। बाद बाकी जो वो हम बताए हैं, 71वीं बीपीएससी के लिए प्री कम मेंस बैच ला रहे हैं, तो उसमें 50 सब्सक्राइबर यदि 1 मई तक हो जाता है तो वो प्री कम मेंस का बैच चालू हो जाएगा, फिर मज़े में पढ़िएगा। और कंटेंट का टेंशन नहीं लो, ठीक है, कंटेंट तो इतना है कि क्या होगा, उल्टी करेंगे तो पूरा समुंदर बना देंगे, इतना कंटेंट है, कंटेंट के लिए टेंशन नहीं ला। बाद बाकी वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो गूगल पे हम गए, ठीक है, गूगल पे गए, सर्च किए, तब क्वेश्चन अब ये मिला, अब देख लो ये किस अथी का है, ठीक है, तो ये मिला क्वेश्चन, तो हम यहाँ से अब क्या किया, फ्री में डाउनलोड करने का व्यवस्था था, तो हम डाउनलोड करके ले आए। फेयर पॉलिसी की तरह हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मगर ये क्वेश्चन ओरिजिनल है। ठीक है, चलो बाद बाकी वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।